सुदीप्तो सेन, जिन्होंने द केरला स्टोरी बनाई थी और 2023 में वो फिल्म आई थी और खूब चली और उसको खूब देखा गया। हालांकि उसको लेकर दो राय रही लोगों की, अदालत में भी केस गया, लेकिन सुदीप्तो सेन ने जो फिल्म फेयर अवार्ड्स अभी बटे हैं लास्ट वीकेंड अहमदाबाद में, उस पर जबरदस्त हमला बोला है और कहा है कि ये जो कुछ भी है ये सिनेमा के नाम पर होने वाला तमाशा है, क्योंकि जो रियल फिल्म्स हैं उनको तो अवार्ड दिया नहीं गया। और उन्होंने कहा कि भाई लापता लेडीज जैसी फिल्म, जो कि सीधे सीधे एक दूसरी फिल्म से रिप ऑफ कर ली गई है, चुरा कर बनाई गई है, उसको आपने 12-13 अवार्ड्स दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने किल पर भी आपत्ति उठाई। किल जिस तरह से बहुत हिंसक फिल्म थी, फिर अभिषेक बच्चन को जिस तरह से अवार्ड दिया गया उनका कि जो फिल्म 72 घंटे भी सिनेमा घरों में नहीं टिक रही है, आप उसके लिए भी अवार्ड देते हैं। तो उन्होंने कुछ ये सारी बातें कही है। और इससे मुझे एक और चीज भी समझ में आती है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं अब दो खेमों में भी बट चुका है। एक वो है जो हमको फिल्म फेयर अवार्ड्स में दिखाई देता है, और अब दूसरा ये खेमा पहले भी था लेकिन अब ये किन्हीं कारणों से मजबूत नजर आता है। उसका एक जो पॉलिटिकल सपोर्ट है और सोसाइटी में भी उसके पास एक सपोर्ट है। तो ये पूरा पूरा डिवीजन जो है पिछले कुछ सालों में जो उभर रहा था, अब पूरी तरह से दिखाई देता है और अब एक दूसरे को लेकर बाकायदा टीका टिप्पणियां भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुदीप्तो सेन ने कुछ बहुत सही बातें कही हैं। आप कैसे देखते हैं इनकी बात? देखिए, जिस फिल्म पुरस्कार को करण जौहर और शाहरुख खान होस्ट कर रहे हो, वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि रियल वर्ल्ड सिनेमा को एड्रेस किया जाएगा? शाहरुख खान का खुद का करियर देखिए, उन्होंने कितना प्रयोग किया है सिनेमा को लेकर। ये वही शाहरुख खान है जो 5 साल घर बैठे थे, जो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि लोगों ने इनको नकार दिया। ये बहुत कड़वी बातें, इस तरह से कोई बात करता नहीं है, लेकिन इस तरह से बात करने की जरूरत होती है। सुदीप्तो सेन ने जो किया है वो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को आईना दिखाया है। बहुत ही इनसिक्योर लोगों का एक ग्रुप है जो एक दूसरे की पीठ खुजाता रहता है, एक दूसरे को अवार्ड देता रहता है। और यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी है, जो आपने खेमे वाली बात की, बिल्कुल खेमा जो एक तरह से तैयार है, आप उनके आगे पीछे घूमते रहिए। जिस तरह से लापता लेडीज को 13 अवार्ड दिए गए, उस तरह से अपने आप में साफ था। जो जहां पर आलिया भट्ट जैसी स्टार को जो है आप 6 अवार्ड दे देते हैं, जिनका कुल करियर ही कितने सालों का आपको सबको मालूम है। 12 तो साल कुल मिलाकर ये सारी बातें, और मैं बड़ी कुछ उन्होंने जो बात कही है मैं बिल्कुल उनका समर्थन करता हूं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि लापता लेडीज एक कॉपी की गई फिल्म है। बिल्कुल सच बात है। अनंत महादेवन खुद निकलकर सामने आए थे कि उनकी फिल्म को जो है, घूंघट नाम था शायद उस फिल्म का, घूंघट को गायब भी कर दिया था यूट्यूब से। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो किल फिल्म है उसको उन्होंने हिंसा का ट्यूटोरियल कहा। बिल्कुल सही कहा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि आई वांट टू टॉक, ये तो 72 घंटे भी नहीं टिक पाई। सच बात है, आई वांट टू टॉक 72 घंटे भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं टिक पाई, और आप वहां पर बेस्ट एक्टर दे रहे हैं, और आप 11 अक्टूबर की तारीख क्यों चुन रहे हैं? देखिए, ये सारी चीजें बड़ी साफ है। हम लोग कोई बच्चे नहीं है कि हमको बहला दिया जाए, हम समझे कि अरे इत्तेफाक रहा होगा, 11 अक्टूबर की तारीख चुनी गई और तीनों लोगों को अवार्ड दे दिया गया। खैर, आप किसी को भी अवार्ड दें, ये आपका अपना कॉल होता है, लेकिन आप फिर इसको पूरी ईमानदारी से किया गया अवार्ड फंक्शन ना करार दें। फिर ऐसे में हमें आमिर खान भी याद आते हैं। आमिर खान हमें याद आते हैं, जो सालों से बात कहते रहे कि भाई मैं फिल्म अवार्ड फंक्शन में नहीं जाता, क्योंकि वो एक पीआर एक्सरसाइज होती है। सुदीप तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम फेक मुस्काने देने, झूठी दोस्ती निभाने या चमचागिरी करने का जो पूरा एटमॉस्फेयर है हम उससे दूर रहे, हमें ये नहीं करना पड़ा, और हमारे लिए बड़ी राहत है। वहां जो नकलीपन होता है, जिसकी बात होती है, फिल्म इंडस्ट्री कितनी नकली है। सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि हम खुश हैं कि हम इस मुंबई तमाशे में शामिल नहीं हुए, और ना ही हम कैन में जो सेल्फियां दिखाई जाती हैं, क्लिक की जाती हैं, उस वाले लाइन में हम शामिल हुए। सुदीप्तो ने यह भी कहा कि भारतीय मीडिया और सिनेमा जर्नलिज्म सिर्फ ग्लैमर और स्टारडम के पीछे भागता है, सिनेमा आर्ट के प्रति इसका कोई योगदान नहीं है। सुदीप्तो जी, यहां हम वो काम कर रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम बिल्कुल इस तरीके से आईना दिखाएंगे, और ये देखकर शर्मसार होना चाहिए उन लोगों को जो इस तरह की फिल्मों को चुनते हैं। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात यह कि सुदीप्तो सेन की जो फिल्म जिस पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ, चर्चा हुई, द केरला स्टोरी, उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का मिला और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का भी मिला। तो एक तरफ से उन्होंने अपनी बात कहते हुए ये बात भी रख दी है कि देखिए नेशनल अवार्ड में किस तरीके से
कुछ हद तक ईमानदारी होती है, यानी कम से कम हम इनके केस में तो हम कह ही सकते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जितने तीखे बोल ये बोल रहे हैं, आने वाले समय में आप समझ लीजिए कि इनके नाम के आगे तो एक बड़ा क्रॉस लगा दिया होगा इस खेमे ने कि भाई ना तो हम इनको बुलाएंगे और ना हम कुछ करने वाले हैं। बड़ी हैरत इस बात को देखकर भी हुई कि एक कॉपी की हुई फिल्म को 13 अवार्ड दिए जाते हैं और कभी आमिर खान की अर्धांगिनी रही किरण राव वहां पर पहुंच जाती हैं अवार्ड लेने, यानी इतने साल आमिर खान के साथ रहने का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। अक्सर कहते हैं कि संगत से सोच बदलती है, लेकिन संगत से सोच नहीं बदली। और खैर इस फिल्म को बनाने में तो खैर आमिर खान का भी योगदान रहा। तो कहीं ना कहीं आमिर खान अगर एक तरफ ये बात कहते हैं कि इस तरह के नकली अवार्ड फंक्शंस में वो नहीं जाना चाहते, दूसरी तरफ वो एक नकल की हुई फिल्म को सपोर्ट करते हैं, तो आमिर खान भी पूरी तरीके से यहाँ पर दूध के धुले हुए साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर दूसरी तरीके की बेईमानी हमें निकलकर सामने आती दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल सुदीप्तो सेन ने जो कहा है किया है, मुझे दुख है कि सुदीप्तो सेन को यह कहना पड़ा। कोई किसी अखबार में बड़ा कॉलम इस पर नहीं लिखा गया, किसी न्यूज चैनल में इस पर बड़ी बात नहीं हुई, और यही वजह है कि आज हमारी जो जनता है वो भटकी हुई घूमती रहती है, उसको पता ही नहीं है कि सिनेमा की असली रिपोर्टिंग हो कहां रही है। ज्यादातर पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें आगे चलकर इन्हीं फिल्मी सितारों के साथ काम करना है, कुछ इनके दफ्तरों में काम कर रहे हैं, कुछ इनके प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं, कुछ इनके साथ काम करने के सपने देख रहे हैं। तो इनको इतनी हिम्मत, इतनी रीढ़ भी नहीं है कि ये सीधे जाकर आंखों में आंखें मिलाकर ये कह पाए कि भाई जो आप काम कर रहे हैं बड़ा गलत है, बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो बहुत अच्छा काम किया मुझे लगता है सुदीप्तो ने, बहुत सही बातें रखी और ऐसी बातें रखी जानी भी चाहिए। बिल्कुल। देखिए आईफा अवार्ड जो इस साल हुए थे जयपुर में 2025 में, उसमें भी इस फिल्म को लापता लेडीज को 8 अवार्ड्स मिले। 8 अवार्ड्स वहां, 13 अवार्ड्स यहाँ। मतलब ऐसा लगता है कि पिछले साल बॉलीवुड ने सिर्फ एक ही फिल्म बनाई है जिसको कि झोली भर भर के जो एकदम अवार्ड दे दिए जाए और बाकी कहीं कोई काम ही नहीं हुआ। इससे ये बिल्कुल पता चलता है कि बॉलीवुड में किस तरह से कुछ खास सितारों का या किसी खास ग्रुप का जो है वो वर्चस्व है। फेयर यहाँ पर चीजें नहीं है। और ये बात भी सही है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स का तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा जाता। पब्लिक सेंटिमेंट्स नहीं बल्कि पब्लिक का एक वर्डिक्ट होता है। अगर वो अभिषेक बच्चन की फिल्म को देखने नहीं जा रही है, वो फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस जो है उसका 1.25 करोड़ रुपए के आसपास रह रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। मुझसे भी बात हो रही, लोग यार ये कौन सी फिल्म है, ये फिल्म कब आई थी। तो लोग हमसे जानना चाहते हैं कई बार फोन करके, यार ये कौन सी फिल्म आई थी, कैसी फिल्म है, क्या था इस फिल्म में। तो ऐसी फिल्म को अवार्ड देना, बिल्कुल ठीक कहा कि भाई जो 72 घंटे भी थिएटर्स में नहीं चली, तो ऐसी फिल्मों को अवार्ड देना। और आलिया भट्ट जिगरा को अवार्ड दे दिया आपने, जिगरा से आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिल गई और आई वांट टू टॉक से आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिल गया। बहुत बढ़िया अभिनेता मिल गया। का स्तर क्या है आपका, खुद ही आपकी सोच का स्तर बता रहा है। बस आप क्योंकि स्पॉन्सर ले आते हैं इसलिए आप बड़े बड़े स्टार्स को वहां पे जुटा लेते हैं। मतलब टोटली एक तरह से कहते हैं ना, अब्यूज किया जा रहा है। बिल्कुल। और इससे ये भी पता चलता, हम ही कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड जो है वो जनता से, लोगों से, दर्शकों से कटा हुआ है। वो बस नहीं, ये जो अवार्ड देने वाले मीडिया हाउस हैं या जो भी लोग इसमें जूरी में होते हैं, जो तय करते हैं, वो भी पूरी तरह से कटे हुए हैं। इसका मतलब वो वहां पर भी जो है पूरी सेटिंग से काम होता है। वहां इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस फिल्म ने वाकई क्या परफॉर्म किया है, किस तरीके से एक्टर्स ने उसमें काम किया है, कौन डिजर्विंग है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। कौन किसके साथ, किसकी सेटिंग बढ़िया है और किसने अपनी गोटियां सही फिट कर ली हैं, उसको अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मीडिया पर सवाल तो उठता ही है, क्योंकि ज्यादातर इधर हम देखते हैं कि जितने भी अवार्ड शोज होते हैं उसमें मीडिया घराने या मीडिया कंपनी सीधी सीधी जुड़ी होती हैं और सबके अपने अपने हित वहां पर सध रहे होते हैं। तो वहां ये तय हो रहा है कि डिजर्विंग टैलेंट जो है उसको अवार्ड ना दिया जाए, बल्कि कौन आएगा, कौन मनोरंजन करेगा, किसके साथ जाने से, किसको अवार्ड देने से हमको अभी और फ्यूचर में फायदा मिलेगा। तो कायदे से तो ये फिल्मों को सही तरीके से जज कर ही नहीं रहे हैं। और मीडिया हाउस बिल्कुल कटघरे में, क्योंकि जैसा कि सुदीप्तो सेन ने कहा है कि भाई जब उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था, उनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, जो दोनों कैटेगरीज जो आपने बताई हैं, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने फिल्म फेयर को भी अपनी पोस्ट में निशाने पर लिया है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझे अवार्ड मिलना क्यों टारगेट कर रहे थे। तो मीडिया भी कहीं ना कहीं जो है सिलेक्टिव होता है ऐसे मामलों को लेकर।
ये तो सिनेमा को जज तब करेंगे जब इनकी इंटेंशन जज करने की हो। आप यहां पे ये समझिए कि इन्होंने तो पहले ही लिस्ट तैयार है, इनके सही नॉमिनी नहीं होते, इनके डायरेक्टली विनर बिल्कुल होते हैं। उसके आगे 3-4 विनर नाम दो, होता है। समझ में आए लिख दो, ये हमारे पहले से ही फिक्स सही है। सही। हाँ, मैं नाम तो एक लेकर तरह नहीं की। बताना चाहूंगा, लेकिन किसी हद जी तक एक इंडस्ट्री के बड़े जाने माने अवार्ड्स में मैं भी किसी हद तक पार्टिसिपेट करता रहा हूं। किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ओके। मैं काम कर रहा था जी जी कि जहां पर एक एक हद तक मुझे भी चीजें समझ में आ रही थी, इन्वॉल्वमेंट होता था मेरा, हालांकि बहुत ज्यादा डायरेक्टली नहीं था, और वहां मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ क्या चल रहा है। तो मैं तो दूर से ही हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा अच्छा जी ओके, बस इस चीज को बाहर नहीं बोलना है क्योंकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। मैं अभी भी नहीं बोलूंगा नाम लेकर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जी जो जी। हाँ, टॉप 3 प्रतिष्ठित अवार्ड है उनमें से एक आप समझ लीजिए, और वहां यही होता अच्छा। है। हाँ तो ये चीजें बिल्कुल, मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल एक मार्केटिंग और पीआर एक्सरसाइज है। होता क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो ये अवार्ड आयोजित करवाती है, वो ये देखती है कि हमारा साल भर का हिसाब किताब क्या है, हमें किसकी जरूरत कहां पड़ने वाली है, हमें कौन सा वाला कहां पे चाहिए, उसके हिसाब से चीजें तय होती हैं। कि हमको ये वाला स्टार चाहिए होगा भाई अगले 3 महीने बाद, तो इसको खुश करके रखो। हमारी फला ब्रांड से टाई अप की डील चल रही है, उसके इवेंट में इसको बुलाना है, ये रखो। ये सब इसी आधार पे, इसी तरह से चीजें होती रही हैं। और जब आप ऐसे करते हैं ना, तो फिर आप ये मत कहिए, फिर आप कहिए कि ये हमारी पर्सनल चॉइस अवार्ड है, आप दीजिए ना। आप ठीक पर्सनल ठीक। चॉइस के नाम पर आप आदि पुरुष को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दीजिए, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप जब कहते हो सही सही है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और पता नहीं दुनिया भर के जो आप नाम उसके लंबे लंबे रखते हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है। ठीक है, आपकी ये पीआर एक्सरसाइज है, आपको संबंध बनाने हैं, आपको मार्केटिंग करनी है, आपका असल में इसके पीछे मकसद ही कुछ और है। आपको तो ब्रांड जो आया है स्पॉन्सर, उसने कह दिया भाई मैं स्पॉन्सर ही तब बनूंगा जब इतना अवार्ड इसको, ये वाला अवार्ड उसको, वो वाला अवार्ड इसको मिलेगा, तो मैं जेब से पैसा निकालूंगा। तो जब स्पॉन्सर ये डिसाइड करने लगता है, जब ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करने लगती है, तो फिर सुदीप्तो सेन जैसे लोग जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। आपकी एक व्यापारिक वो हो गया मामला, ये सौदा। उसमें देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से कभी कोई आवाज नहीं आती। भाई हम सुदीप्तो सेन को वैसे नहीं रख सकते कि मतलब बॉलीवुड का जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है या जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हाशिए पर ही इस इंडस्ट्री में है, और उनका कोई एक्सेप्टेंस भी ऐसा इंडस्ट्री में नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक खास तरह का सिनेमा बनाया है, मगर उनको बोलना पड़ रहा है। बॉलीवुड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दौड़ में शामिल रहते हैं, मगर उनके मुंह से भी आवाज नहीं निकलती। उनको ये लगता है कि यार चलो इस बार नहीं तो अगली बार सही, अपना नंबर लगेगा, क्यों बोले हम। तो ये एक चुप रहने वाली जो चीज है कि अब जो डिजर्विंग व्यक्ति, वो भी इस बारे में नहीं बोलता कि यार मैं डिजर्व करता था, मुझे नहीं मिला, या उसकी टीम का कोई व्यक्ति नहीं बोलता कि यार मेरे जो साथी डायरेक्टर थे या मैं जिस फिल्म में था वो बाकायदा बेस्ट फिल्म होना चाहिए थी, या मेरे किसी साथी कलाकार को अवार्ड मिलना चाहिए। वो सब एक किस्म की चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। तो कुल मिला के ये बंद कमरे का गेम हो जाता है, जिसमें आपस में तय कर लिया जाता है और फिर अवार्ड दे दिया जाता है। सो कॉल्ड अवार्ड हुआ फिर ये। हाँ।